मेरे बाकी चारों जो तीनों साथी जिन्होंने 4 जैसे बने थे वो भी इससे इत्तेफाक राय करते हैं। तो बहस तो ये इलेक्शंस वाली तो थी नहीं ना सर, बहस तो ये तो थी नहीं कि 90 रोज के बाद जाए। बहस तो ये थी ना कि आपने आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था, लाहौर हाईकोर्ट ने, लोअर कोर्ट्स में ही चल रहा था। लेकिन किसी जज ने ये नहीं कहा कि 90 रोज के बाद इलेक्शंस कराने चाहिए और 90 रोज से पहले इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, ऐसा ही है ना सर? हाँ, अब अतर मिनल्ला साहब ने कह दिया ना जी, अतर मिनल्ला साहब ने कह दिया कि 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। सही है। और हाँ, तो ये तो एक बिल्कुल उनके खिलाफ और चीफ जस्टिस के हक में चला गया, एक यूनानिमस वर्डिक्ट उनके हक में आ गया अकॉर्डिंग टू। लेकिन सर वो चले, आपने बात ये अतर मिनल्ला साहब की निकाली, मैं चाह रहा हूं सर इस पे भी एक दो सवाल कर। ये जो इनका इख्तलाफी नोट आया है सर, ये फैसले पर असरअंदाज हो सकता है या इख्तलाफी नोट जजेस के आते रहते हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है? नहीं, इख्तलाफी नोट वो कहना चाहते हैं कि इख्तलाफी नोट जो है ये अक्सरियत से, ये इख्तलाफ नहीं था जी। मैं ये समझता हूँ ये गलत बात है, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब और याया अफरीदी साहब खुद हट गए थे उस केस बेंच और जब बेंच से, और 5 मेंबर रह गए थे बेंच के, और 5 मेंबर का जो फैसला है वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला 3 और 2 से। उसकी वजह की हो कि पहला ही जुमला उसका जब चीफ जस्टिस ने पढ़ा, 5 जज ही बैठे हुए थे वहाँ, कोई साथ में जज कोई साहब नहीं थे, कोई उनकी रूह, कोई सुलेमानी कोई बैठे हो तो बैठे हो, अच्छा, जो नजर न आते हो, पर वो 5 जज थे। अच्छा। 5 जजों ने फैसला जो सुनाया और चीफ जस्टिस ने जो पढ़ के सुनाया, उनका कॉमन फैसला, उसका पहला जुमला है बी बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, बी बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, आगे ये फैसला सुना रहे हैं। और बाई ए मेजॉरिटी टू 3 to 2, 3 + 2 होता है 5, तो 5 मेंबर बेंच तो उन्होंने वहीं तस्लीम कर लिया पहले सत्र में। अब वो किस तरह 7 मेंबर बना सकते हैं? 2 जो चले गए थे छोड़ के, जिन्होंने केस की बहस सुनी ही नहीं, जो 3 दिन बहस 5 मेंबर बेंच सुनता रहा, वो उन फाजिल जजों ने, ना याया अफरीदी साहब ने, ना अतर मिनल्ला साहब ने सुनी ही नहीं। तो वो किस तरह अपना फैसला सादर कर सकते हैं उससे, जिस केस की बहस नहीं सुनी, जिस केस में बेंच पे वो उस जब बहस होती रही उसमें शामिल नहीं थे। तो और ये सब ने देखा है, ये कोई अगर मैंने शम्स है, कोई ये नहीं कहता कि बहस, इतनी लंबी बहस, 7 जजेस बैठे थे और उन्होंने सुनी, 5 जजेस बैठे थे और 5 जजेस ने सुनी, और 5 जजेस का फैसला था, और अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और जैसे मेरा ख्याल है शायद आपके पास अहमद अवैस साहब बैठे, जी जी बिल्कुल, आवाज उनकी लगी, जी जी बिल्कुल भाई। तो जी, तो अहमद अवैस साहब जिस तरह फरमा रहे थे, आप हमारे हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और नामवर वकील हैं, आप जिस तरह फरमा रहे थे कि ये जो फैसला है ये इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसको हर कोई मानने पे मजबूर है। और ये वरना सर ऐसा तो अल्लाह ना करे, अगर ऐसे मामलात रहे कि मुस्तरद करते हैं, नहीं मारते, तो फिर तो सर अगर हुकूमत ये रिवायत कायम करेगी तो फिर लोअर कोर्ट्स के अंदर जो हजारों केसेस चल रहे होते हैं, जो हारेगा वो कहेगा मैं नहीं मानता, मैं मुस्तरद करता हूँ, फिर अदालती मामलात कैसे आगे बढ़े? इससे ज्यादा मेरा साहब जो होगा वो ये होगा कि इनके साथ पहले तो ये होगा ना कि ये अगर कि कहते हैं कि हम मुस्तरद करते हैं, फैसले को मानते ही नहीं, तो इन पे कंटेम्प्ट लगेगी। कंटेम्प्ट लगेगी तो या इनको वो अल्फाज डिनाई करने पड़ेंगे या इनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब वो तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड अल्फाज है, वो तो उसका असेंबली का बड़ा मोतबर रिकॉर्ड है। अब अगर वो जब आके मानेंगे तो उनके ऊपर तौहीन अदालत एकदम लग जाएगी, और जब लगेगी तो फिर उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो, ट्रायल की भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी इसमें तो एक ही सवाल होगा, ये अल्फाज आपने कहे या ना कहे, डिस्क्वालीफाई जो कह नहीं उसके लिए रिकॉर्ड मंगाना पड़ेगा, उसके लिए चल जाएगा। और बस थोड़ा अच्छा सर, मैं क्योंकि सर आप बहुत ज्यादा इस चीज की टेक्निकलिटी से वाजे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आप इनको चीजों को समझते हैं। सर ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी करते हुए नोटिस वो जारी कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया कि भाई इस दिन कागजात नामजदगी जमा होंगे, इस दिन कोई स्क्रूटनी कराई जाएगी, मामलात होंगे। लेकिन आज ये खबर थी और ये कहा जा रहा था कि जनाब मतलब वजारत खजाना पैसा नहीं देगी। लेट सपोज अगर नहीं देती है और इलेक्शन कमीशन माजूरी जाहिर करते थे, देखें पैसा ही नहीं मिला, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि अगर आपको सिक्योरिटी और पैसा ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। तो सर फिर कौन मौरूद इल्जाम होगा इसका? वो उनको भी नोटिस हो जाएगा इसाहतदार साहब को, और इसाहतदार साहब के साथ अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे ख्याल है वो डिप्टी मिनिस्टर भी हैं पाशा साहब की बेगम, उनको भी नोटिस हो जाएगा। अच्छा। और एक दिन में फैसला हो जाएगा कि ये आपने देने चाहे नहीं देने चाहे, क्यों नहीं दिए तो या तो दे कल तक मुहैया करें, या फिर आपको ये तौहीन अदालत में हम सजा देते हैं। अच्छा। सजा दी तो ऑटोमेटिकली यूसुफ रजा गिलानी से जो हुआ तो ये हुआ कि उसको सजा तौहीन अदालत की हुई और नाअहली उसको हो गई इससे अपनी मेंबरशिप से। जी जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है वो वजीर आजम नहीं रहे सर उस वक्त। अच्छा सर, ये राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो बयान आया, ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है कि पत्थर की लकीर है, नहीं होंगे इलेक्शंस 90 रोज के अंदर, तो सर ये भी तौहीन अदालत के जुमरे में आता है? ये तो मुमकिन नहीं है सर। आपकी मेरी आवाज आई सर आपको कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पत्थर की लकीर है कि 90 रोज के अंदर तो नहीं होते इलेक्शंस? नहीं, वो तो नहीं हो सकते। वो तो अब उन्होंने ऐसे किया है कि अब इतना टाइम रह ही नहीं गया वो शेड्यूल करने का। और पत्थर की लकीर है कि जिस तारीख पे, जिस शेड्यूल पे सुप्रीम कोर्ट, और अगर नहीं होता है तो सबके खिलाफ तौहीन अदालत है। नहीं तो फिर ये नाअहल भी होंगे। और चले ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एतजाज साहब हमारे साथ मौजूद, अहमद उवैस साहब और इश्तियाक अहमद साहब मौजूद है। मैं आपसे माजरत करूंगा